सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास 2.4 है। उससे पहले लॉग के कुछ लॉज हैं, इनके प्रूफ की जो वीडियो है वो भी अलहदा अवेलेबल होगी। लॉग में दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो अलग अलग प्लस हो जाती हैं। लॉग में दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो अलग अलग क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। लॉग में दो टर्म्स डिवाइड हो रही हों सिंगल के अंदर, सिंगल लॉग में, तो माइनस हो जाती हैं अलग अलग। लॉग में पावर हो तो पावर लॉग से क्या होती है, पहले आ जाती है। ठीक है। और लास्ट, अगर दो सिमिलर टाइप लॉग हैं तो उनकी बेसिस कट के डायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम बेसिकली ये दो पहले तीन को बार बार अप्लाई करेंगे तकरीबन अपने मोस्टली फार्मूलाज के अंदर। देखिए ज़रा, एक्सरसाइज नंबर है 2.4 और क्वेश्चन नंबर है 1। हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। देखिए सिंगल लॉग में लिखेंगे इसे। अगर बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है तो लॉग लिख लिया, चूँकि माइनस हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड 18/9। जब हमने इसको इस तरह लिख लिया तो ये बन गया 9 टू द 18 आ गया। ठीक है। अब बेटा ये बन जाएगा, दरअसल बन जाता है लॉग बेस 2 और 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गौर से बात समझ लीजिएगा, log 2 ओवर log 2 ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है। ये कैंसिल आउट हो क्या आ जाएगा, 1। आगे देख लीजिए। अब इसके बाद अगले पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2 के ऊपर। देखें दोनों की बेस सेम है और प्लस हो रहे हैं, तो प्लस हो रहे हैं तो लॉग में अगर दो टर्म्स प्लस हो रही हों तो सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये लिख लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस 2, और 64 को 2 से करेंगे तो 128 आ जाएगा। इसको मज़ीद करते हैं तो ये आ गया लॉग 128/128 ये बन गया लॉग ऑफ 2। ठीक है। इसको बल्कि मज़ीद इस तरह कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा इसका मैंने कर दिया। इसको ऐसे लिख लें, 128 को हम स्प्लिट कर देते हैं 2 के टेबल के ऊपर। 2 32 2 16 2 8 2 4 और 2 1 2 आ गया 1 2 3, ये 2 बन जाएगा 2 की पावर 7। लॉग में जो पावर होती है वो लॉग से क्या होती है, पहले आ जाती है। पावर लॉग से, ये पावर है तो हमने थर्ड लॉ पढ़ा था कि पावर लॉग से क्या होती है, पहले आ जाती है। ये भी देखें, पावर लॉग से क्या होती है, पहले आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये पावर पहले आ जाएगी, फिर क्या बनेगा, log 2 ओवर log 2 बन जाएगा। ये कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, तो क्या बचेगा, 7 1 द 7, तो 7 आंसर आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास थोड़ा लेंथी पार्ट है। देखिए इसमें कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये लिख लेते हैं 1/3 log 8। अब देखें 8 तक जब हम करते हैं 1 2 3, तो ये कितना आता है, 2 की पावर 3। ठीक है। माइनस लॉग, और ये हमारे पास आ गया 18 को एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ से करते हैं तो आगे हमारे पास क्या आएगा, पावर लॉग से पहले आ जाएगी, 3 है ओवर 3 है, log 2 बेस 3 log 3 18। अभी देखिए 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, दोनों की बेस हमारे पास सेम आ गई है। जब दोनों की बेस हमारे पास सेम आ गई है तो माइनस हो रहे हैं, तो सिंगल में हमारे पास क्या होंगे, सिंगल लॉग के अंदर ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड 2/18। सो ये क्या बनेगा, 2 1 द 2 2 9 द 18। ठीक है। इसको मज़ीद लिखेंगे लॉग बेस 3, ये 9 को लिख लेते हैं 3 की पावर 2। ठीक। ये ऊपर जा क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी लॉग बेस 3 की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब लॉग में क्या होता है, पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है, log 3/3। आपको पता है सेम है, आप डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं, और अगर आप इस तरह करके लिख लें तब भी कोई इशू नहीं है। 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली क्या रह जाएगा, -2। और इसी तरह इसमें तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉग है। अब यहाँ पे बेस कोई नहीं दी हुई। ठीक है। मतलब दोनों सेम बेस है, अगर कुछ भी ना हो तो मतलब 10 है, इसकी भी 10 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 log 2 आ गया, 25 को लिख लूँ 5 की पावर 2। ठीक है। अब होगा क्या कि पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है। पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है। ये बन गया हमारे पास 5, दोनों में से 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा,
log 2 प्लस log 5, ठीक है। मैंने बोला कुछ भी नहीं लिखा होगा तो इनकी बेस 10 होती है। लॉग में दो मल्टीप्लाई ऐड हो रहे हैं तो क्या मतलब सिंगल के अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ गया, इसको मज़ीद करते हैं, 2 आ गया, तो ये 5 टू द 10 हो गया। तो देखिए एक बात सुनिए, log 10, बेटा मैंने बताया था कि log इस वक्त कुछ भी नहीं है तो बेस कितनी होती है 10, तो log 10 लिख लेते हैं इसको। तो 10 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, 2 ऑन द 2। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4 इसका। पार्ट नंबर 5 पे आ जाएं। अब यहाँ पे भी बेसिस डिफरेंट है, सो परेशान नहीं होना कि बेस डिफरेंट है तो इसको कैसे करेंगे हम। 1/3 आ गया, log 64 को हम लिख लेते हैं 4 की पावर 3 लिख लेते हैं, चलो, क्योंकि 4 64 को जब डिवाइड करते हैं तो 4 16 4 4 4 की पावर 3। ऐसे ही 25 को लिख लेते हैं हम लोग 5 की पावर 2, ठीक है। देखिएगा इससे क्या एडवांटेज होगा हमें। ये आ गया, पावर पहले आ जाएगी 3/3 log 4/4। आपको मालूम है कि ये कैंसिल आउट हो जाता है, पावर पहले आ जाएगी, क्या बनेगा log 5 और 5, क्लियर। ये आपकी आसानी के लिए ये क्या बन जाएगा 1। आपको मालूम है मैंने बताया log 4/log 4 लिख लें, और ये भी 4 है और इसको भी लिख लिया log 5/log 5 लिख लिया। सो दिस कैन बी कैंसिल आउट एंड दिस इज़ 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू 5। ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो हम इसको डायरेक्टली तौर पे log 3 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 × 0.25, ये लिख दिया। अब आपको नज़र आ रहा है कि यार ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन ये पॉइंट्स में है, तो 25 लिखा, पॉइंट को ख़त्म करेंगे नीचे क्या आएगा 100, ठीक है। मज़ीद करेंगे 25 1 दा 25 25 4 दा 100, ठीक है। तो 4 1 दा 4 4 3 दा 12, तो क्या आ रहा है जी log 3/3, सो विच इज़ रिटन एज log 3/log 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। से पहले एक दफ़ा हम लोग अगेन लॉज ऑफ लॉगरिथम को स्टडी कर लेते हैं। लॉग में 2 रकमें, सिंगल लॉग में 2 रकमें मल्टीप्लाई होंगी तो इधर दूसरी तरफ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सिंगल लॉग में डिवाइड होंगी तो दूसरी तरफ इंडिविजुअली माइनस हो जाएंगी। सिंगल लॉग में पावर होगी तो दूसरी तरफ पावर पहले आ जाएगी। इन 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। इनको इस्तेमाल करके हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में देखिए सबसे पहले हमने सिंगल लॉग में लेके जाना है, तो इसको पावर में टेक ले जाएं। लॉग ये आ जाएगा 25 और पावर आ जाएगी 1/2 और प्लस ये वाली भी पावर, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, log 3/2 आ जाएगी। अब ये दोनों एक सिंगल लॉग की फॉर्म में कैसे आएंगे, प्लस हो रहे हैं, सिंगल लॉग में दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और बाहर 1/2 है, और ये 3 की पावर 2 को लिख लें 9 अगर आप लिखना चाहते हैं। अगर आप वैसे भी लिखा रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं तो आगे आ जाएगा log, ये आ जाएगा 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log आ जाएगा 45। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें शुरू में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। सो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। आपको मालूम है डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं, तो सिंगल लॉग में क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो डिवाइड अगर डिवाइड कोई रकम हो तो वो ऊपर जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा log 9 × 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 27, 9 3 दा 27। पार्ट नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसानी के साथ देखें। आप इसको लिख लें log b² ओवर log 5, हेयर log 5 की पावर 3 एंड डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा, log ऑफ a। इसको मज़ीद करते हैं तो ये पावर है, ये पहले आ जाएगी 2 log b² ओवर log 5। यहाँ पे करते हैं 3 log 5 ओवर log a। तो देख रहे हैं ये से क्या हो गया, कैंसिल आउट। 3 और ये 2 कांस्टेंट नंबर हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा 3 5 दा 3 6 2 दा 6 log, ये यहाँ से 2 भी ख़त्म हो जाएगा, ये भाई मिस्टेक यहाँ पे लग गया,
ये आ गया log b over log a. सो इट कैन रिटन इन अ सिंगल फॉर्म 6 log, ये क्या लिखा जाएगा, बेस a और ये b आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट वन। सिमिलरली तौर पे इस पर फोर्थ लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको इधर ले जाएं। ये क्या बनेगा, लॉग पावर में जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये लॉग बेस 3y। अगर बेस सेम नहीं होगी तो हम लॉग का लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सेम है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर बेस 3 है, एक्स स्क्वायर वाई। तो ये हमारे पास सिंगल लॉग के अंदर ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 देखिए, तीनों की बेस क्या है, सेम है। अब तीनों के पहले नंबर देखते हैं, 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है। थोड़ा सा इसको ज़रा अरेंज करते हैं। log 5 पावर x की पावर 4 बन जाएगी, माइनस log 5y प्लस log 5z। देखिए, अगर आप इसको एक स्टेप में करना चाहते हैं बच्चों, तो ये एक स्टेप में भी हो सकता है। कैसे, log लगा लें, ये लिख लिया। लिखने के बाद देखें, ये दोनों टर्म्स प्लस हैं, ये भी प्लस है, इससे पहले कोई साइन नहीं है, ये भी प्लस है। तो आप इनको क्या लिखेंगे, x की पावर 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा z के साथ, और नीचे ये माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा y। तो ये हमारे पास सिंगल लॉग के अंदर इसका जवाब आ गया। इससे नेक्स्ट वाला देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं आपके बुक में ये भी आंसर हो सकता है, x4z ओवर y। पार्ट नंबर हमारे पास देखिए आगे 6। पार्ट नंबर 6 में देखें, ये भी पहले एज इट इज़ नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग मतलब बेस ई है, इसकी पावर में ले जाएं, इसको भी पावर में ले जाएं और इसको भी पावर में ले जाएं। सो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग a स्क्वायर, नेचुरल लॉग b क्यूब, नेचुरल लॉग c 4। सिमिलर सिंबल में लिखेंगे, नेचुरल लॉग जो प्लस हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और जो माइनस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा ln के साथ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन अकॉर्डिंग ही चलता है। लॉस अगेन देख लेते हैं, ये एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग प्लस हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोगों ने राइट साइड पे करना है सारा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने लेफ़्ट साइड में लेके आना था, अब हमारे पास लेफ़्ट मौजूद होगी, हम राइट में लेके आएंगे। क्वेश्चन 3 में एक्सपैंड मतलब एक्सपेंशन जो साइड है वो राइट साइड है, याद रखिएगा, एक्सपेंशन साइड राइट साइड है और सिंगल साइड लेफ़्ट साइड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखिए, 2 डिवाइड हो रहे हैं तो अलग अलग क्या हो जाएंगे एक्सपेंशन में, 11 log 5 अलग अलग हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 आपको बज़ाहिर काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। सबसे पहले log बेस 5 है, तो 5 को तो एज इट इज़ रहने दें। ये आ गया 8 6 और ये पावर 1/2 है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके 2 मेथड हैं इसको करने के। मेथड नंबर 1 क्या है, मेथड नंबर 1 ये है कि आप इसको ऐसे कर लें कि ये पावर है, पावर को बिल्कुल शुरू में ले जाएं, ठीक है। ये बन जाएगा 1/2। स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं और सिंपल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 को पहले ले हैं, 1/2 आ गया, ठीक है, क्योंकि लॉग से पहले आता है, लॉग का लॉ है, हमने एक लॉ तो अप्लाई कर दिया। 8 6 परेशान नहीं होना कि हम लोगों ने जिस भी मेथड से करें, हमारा आंसर के साथ गर्ज है कि वो सही होना चाहिए। 1/2 लॉग में 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या हो जाएंगी, प्लस 8 लिख लें, प्लस लॉग 1 की पावर 6 अलग अलग कर दिया, बेस 5 है। अब हमें मज़ीद इसमें पावर्स आ रही हैं तो परेशान होना, पावर्स को पहले 8 को 2 की पावर 3 लिख लें, क्योंकि 2 के टेबल पे जाता है ये, 2 की पावर 3 और ये 6 पहले आ जाएगा, लॉग क्या आ जाएगा a और बेस 5 है। इसका एक स्टेप लास्ट बनेगा वो ये, अब 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/2 लॉग बेस 5 2। अब इसकी पावर क्या है, 3 है, तो 3 पहले आ जाएगी, इधर लग जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 को हम इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा हमारे पास 6/2 लॉग बेस 5a, तो 2 3 6। तो यही हमारे पास का आंसर है, और इसी तरह हमने इसको करना है। पार्ट नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान है। पार्ट नंबर 3 ln मल्टीप्लाई हो रहा है, परेशानी होना, अभी हमने ऊपर किया ये क्वेश्चन 2 के अंदर, ये देखिए ये वाला सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही पार्ट है। ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग,
ln स्क्वेयर b माइनस ln c। आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, आप दो स्टेप्स में भी कर सकते हैं। स्क्वेयर है तो आपको पता है स्क्वेयर तो हमने लेना ही नहीं, हमने एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंशन का मतलब है स्क्वेयर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा ln b माइनस ln c, ये आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पावर है, पावर को पहले लिखते हैं 1/9 log एक्स वाई ओवर जी। इम्पॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ गया। इसमें आगे वही ऊपर वाला हिसाब ही चलेगा जो हमने ऊपर किया। 1/9 लॉग जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो जाएंगी, और जो माइनस हो जो डिवाइड हो रही हैं वो माइनस हो जाएंगी। 1/9 को चाहे सबसे मल्टीप्लाई कर दें, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 देखिए, पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या है, ये हमारे पास 3 है, इसके ऊपर है चूँकि इसकी बेस है ln, आपको पता है स्क्वायर रूट की 1/2 होती है, चूँकि 3 है तो क्या आ जाएगा पावर 1/3। पावर पहले 1/3 ln 16x³। अब आपको मालूम है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ln 16 प्लस ln x³। 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, और इसको क्या लिखेंगे, ये पहले आ जाएगी पावर ln x 3 पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर पहले आ गई, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 ln 2, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3, ये जाएगा जब 3/3 ln x। तो मज़ीद करते हैं तो यह आ जाएगा 4/3 ln ऑफ 2, यह आ जाएगा ln ऑफ x, क्योंकि 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पावर है, पावर लॉग से क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी लॉग बेस 2 1 माइनस a ओवर b, ये है। अब 5 को बाहर रखें, आपको पता है लॉग में दो रकमें, ये पूरी एक रकम है, इसलिए आप ये मत परेशान होइएगा कि कहीं इसको आप डायरेक्टली माइनस कर दें। लॉग बेस 2 1 माइनस a, ठीक है, माइनस लॉग b, लॉग बेस 2 b आ गया। 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 लॉग बेस 2 1 माइनस a माइनस 5 लॉग बेस 2 b आ गया। क्लियर जी, यही हमारे पास का नंबर 4 है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके ऊपर हम लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे। देखें कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसका मतलब है लॉग की बेस 10 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग बेस 10 लिखना तो लिख लें, दोनों प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x हो जाएगा और 1 आ गया। सिंपल फॉर्म में लिखते हैं 2x इधर रहेगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो 2x 10 की पावर 1 10 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, लॉग में 2 प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8x हो जाएगा और ये 5 आ गया। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 8x और 2 की पावर 5 बन जाएगा, लॉग की जो बेस है 5 की बेस बन जाएगी। अब चलते हैं 2 की पावर 5, दिस इज़ 32, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड को 8 पे डिवाइड कर दें तो ये से कैंसिल आउट, x आ गया 8 4 32, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 81 है और 243 है। 81 को लिख लेते हैं तो 3 की पावर 4, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, और 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 243, और इनकी पावर क्या है वो लिख लेते हैं, पावर है हमारे पास x+2। देखें अब बेस सेम हो गई है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को बैलेंस कर देंगे, 4x इज़ इक्वल टू 3, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5x + 5 2 का कितना आ गया 10। अब बेस सेम है, अब देख रहे हैं बेस दोनों की दोनों सेम है, यहाँ पे भी सेम है, अब पावर इक्वेट कर लेंगे, सो 5x + 10 इक्वल है 4x के, यहाँ पे 4x को इधर ले आएँ और 10 को उस तरफ ले जाएँ, 4x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बन गया x, 5 में से 4 निकालेंगे x रह गया और ये -10 है, यही हमारे पास का आंसर है। पार्ट नंबर हम चलते हैं 4 के ऊपर, 1/27 है, तो अगर मैं 27 को ऊपर लेके जाता हूँ
तो ये पावर इसकी -1 हो जाएगी। और बाहर क्या है x -6 और यहाँ पे ऑलरेडी 27 ही मौजूद है। तो बहुत ही आसान है। अब दोनों बेस सेम हो गई हैं। सिमिलरली तौर पे हम क्या करेंगे, ये आ गया माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -x -+6 और ये 1। बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर लेंगे हम, -x + 6 और ये 1 आ गया। तो 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 6 विच इज़ -5। माइनस है, दोनों साइड पे माइनस माइनस कट आउट हो जाएगा। तो मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा x = 5। तो ये था हमारा नेक्सस का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 पे हम देख रहे हैं इस वक्त बेस कोई नहीं है, तो इसकी बेस क्या है 10 है। तो यहाँ पे 5x - 10 और 10 की पावर कितनी बन जाएगी 2। 10 की पावर 2 कितनी होती है 100 और ये 5x - 10 है, -10 है, दूसरी तरफ आगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आएँ 100 + 10। सो दिस इज विल बी 110 5x, x 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, यह आ जाएगा x और यह आ जाएगा 22। ये हमारे पास का आ गया पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में है लॉग में 2 माइनस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये डिवाइड हो जाएंगे, x + 1 ओवर x - 4 ये आ गया = 2। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे x + 1 ओवर x - 4 और यह आ जाएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 किसके इक्वल है 4 के, x + 1 और x - 4। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 1 इधर रहेगा, ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × x - 4 x + 1 4x - 16। तो 16 को इधर ले आएँ, -16 हो जाएगा +1 और x को उधर ले जाएँ, 4x - 1x, 3x रह जाएगा, इधर लिख लें ऐसे, 16 में से 1 - 15, 3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 पे डिवाइड कर दिया, x = -5। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6। ठीक है, x = -5। ये हमारे पास है कि हम जिधर मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल का साइन होना चाहिए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 5, यही लॉन्ग आएगा बोर्ड में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे x। 4 स्टेप्स में क्वेश्चन को करना है। लेट x = 3.68 × 4.21 डिवाइडेड बाई 5.212334 ये लिख लिया, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड स्टेप क्या है कि दोनों साइड का लॉग ले लिया, लॉग इधर भी ले लें, लॉग यहाँ पे भी ले लें, 3.68 और ये आ जाएगा 4.21 और नीचे आ गया हमारे पास 5.234 ये आ गया। अब इस पर लॉग का लॉ अप्लाई कर दें, log x log, जब लॉग का लॉ अप्लाई करना है ना, तो ये बात ख्याल रखनी है कि आपने सबके साथ लॉग लिखने हैं। अगर आपने किसी एक के साथ लॉग ना लिखा तो समझ लें वो गलत हो जाएगा। 234 ये लिख दिया। इसके बाद जब आपने ये लिख दिया, अब आप लोगों ने लॉग 1 बाय 1 ले लेना है इनका, ताकि ये वैल्यू आ जाए। देखिए ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करेंगे आप कि 3.68 का लॉग कैलकुलेटर पे ले लेंगे, ये आएगा 0.5658 ये आ गया। उसके बाद 0.6242 फिर आ जाएगा आगे, इसका लेंगे तो ये आ जाएगा -0.7188। इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास 0.4712 ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास log x। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसका लिख दिया, करैक्टर लिख दिया 0 और मिंटीसा लिख दिया इसका हम लोगों ने 0.4712। तो x इधर रहेगा, एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ले लिया 0.4712 ले लिया, तो
तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.9593, ये मेरे पास आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास इसका पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट 2 देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, लेट कर लेना है x, तो हम लोगों ने x लेट कर लिया, तो ये लिख लिया 2.11 इंटू 2.397, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, लॉग x, इधर भी लॉग x आ जाएगा, लॉग आ जाएगा 467 इंटू 2.11 इंटू 2.397। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग x आ जाएगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको प्लस कर देंगे, तो वो हमारे पास प्लस हो जाएगा। जैसे लॉग आ जाएगा हमारे पास log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397, ये कर दिया। अब कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ ले लेंगे, 0.6693 प्लस 0.3292, उसके बाद प्लस 0.3796 आ गई। तीनों की वैल्यूज़ लिख लें। तीनों की वैल्यूज़ लिखने के बाद आगे हमने क्या करना है कि आगे हमारे पास है जी, इनको प्लस कर दें, जो प्लस हो रहे हैं 1.317131 आ जाएगा, और log x आ गया। इसके बाद एंटी लॉग ले लेंगे, x इधर रहेगा, ये इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग लेने से पहले एक दफ़ा आप लिख लें, करेक्टर 1 लिख लिया, और उसका मेंटीसा हम लोगों ने लिख लिया 0.3731, ये लिख लिया। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.36 या 23.6, ये आ जाएगा हमारे पास 23.6102, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये x की वैल्यू आ गई। ये था इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 20 दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, लेट कर लेंगे x, तो हम लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर, और आगे लेट कर लेते 2.122 का आ गया, और आगे लिख लेते हैं ये 75.43, ये लिख लिया। स्टेप नंबर 2 क्या था, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x लिख लिया, इधर भी लॉग लिख लिया, 20.46 का स्क्वायर 2.4122, और ये आ गया 754.3 आ गया। अब ये लॉग का लॉ अप्लाई कर देंगे, लॉग में दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस हो जाते हैं अलग अलग, और डिवाइड हो रहे हो तो माइनस हो जाते हैं। 754.3, अभी भी लॉग से पहले ये पावर पहले आ जाएगी, तो ये लगा देंगे 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3, ये लिख लिया। तो ये करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, जो 1 बाय 1 वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 बाहर रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.6218, ये बन जाएगी, और उसके बाद प्लस 0.3824 माइनस 2.8775, ये बन गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.6218 प्लस, या इसको पहले ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये और डायरेक्टली तौर पे वैल्यू आ जाए 2.6218, ये आ जाएगी। इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1267 आ गया, ये log x था। लास्ट स्टेप है, x इधर रहेगा, log इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.1267, ये आ गया। अब आप लोगों ने इसका जब एंटी लॉग लेंगे 1.3387, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, इसका एंटी लॉग आ गया। फोर्थ पार्ट इसका देखिए, जो इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, कहते हैं जी ये हमारे पास इक्वेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट कर लेंगे पहला स्टेप, x इज़ इक्वल टू 9.364 पावर 1/3 इंटू 21.64, और डिनोमिनेटर पे 3.21, लॉग ले लिया, लॉग x, इधर भी लॉग आ जाएगा 9.364 1/3 21.64, ये आ गया, और डिनोमिनेटर पे आ गया 3.21, ये बन गया। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे
लॉग से पावर पहले आ जाएगी 1/3 लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। यह आपने इनके ले लिया। अब लॉग ले लें इसका। जब आपने लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 0.9714। 3 पे डिवाइड करेंगे, इसका आएगा 1.3352 और ये आ जाएगा 0.5005। ये हमारे पास बन गया। और जब ये लिख लिया तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.3238 प्लस 1.3352 प्लस 0.5008। ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस। ये आ गया। जब आपने इसको प्लस माइनस किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.1525 और इसका एंटी लॉग ले लें। एक्स इधर रहेगा, इधर आके एंटी लॉग हो गया 1.1525। ये आ गया। यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 14.2069। ये एक्स आ गया। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। द अर्थक्वेक इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, हमने इसको यूटिलाइज करना है। m इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 10 और a/a0। एम्पलीट्यूड ये उसकी वैल्यू दी है एम्पलीट्यूड की a की, और रेफरेंस टू दी a0 की वैल्यू 10 दी हुई है। सो वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। m इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 10, a की वैल्यू है 10,000 और ये है 10, डिवाइड कर देंगे। वी हैव लॉग 10 लॉग बेस 10 और ये आ जाएगा, एक ज़ीरो कट गया, 1000 आ गया। 1000 को लिख लिया इस तरह 10 की पावर 3। ये 10 की पावर जो 3 है ये पहले आ जाएगा लॉग 10 ओवर लॉग 10, ये लिख लिया। ये लॉग 10 ओवर लॉग 10 1 हो गया और हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यही हमारा इसका आंसर है। 1 lakh in the saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of the investment after t years in rupees y। के अब्दुल्ला ने किसी काम के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, जिसमें उसने कहा कि जी ये जो लाख का अमाउंट है उसको 5% इसको मिलेगा एक्स्ट्रा। तो उसने कहते हैं जी ये फार्मूला दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू इक्वेशन उसने प्रोवाइड की है। कहता है कितने साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो देखिए लॉ के रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 पावर टी, ये है। तो हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टमेंट डबल करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करनी है। तो इन्वेस्टमेंट वाई है, इस वक्त हमारे पास सिंगल 1 लाख है, तो हमने डबल करनी है। डबल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट ये डबल हो जाएगी, 2 लाख हो गई और ये लाख है 1.50 पावर टी। ये लाख इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1.05 टी, ये आ गया 2 आ गया। दोनों साइड पे लॉग ले लें, लॉग इधर ले लिया, लॉग यहाँ पे भी ले लिया, पावर पहले आ जाएगी। अब देखिए लॉग 2 ले लिया 0.3010, ये आ गया टी लॉग ऑफ 1.05। अब आपने ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.3010 और डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1.05। ये करेंगे तो 14.26। इतने ईयर बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। इसके बाद इसका लास्ट अप माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%, और ये फैक्टर दिया हुआ है। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है टी इज इक्वल टू टी आई 0.97 पावर 100 h/100, ये हमें दिया हुआ है। उसने कहा हुआ है 20 डिग्री के ऊपर क्या होगा, तो मतलब टी इज इक्वल टू 20 इंटू 0.97 की पावर h/100, ये दिया हुआ है। तो h हमारे पास 500 दिया हुआ है, 500 को 100 पे डिवाइड करना है, 5 आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, सो लॉग ऑफ टी, और यहाँ पे लॉग ले लिया 20 और इंटू 0.97 पावर 5, लॉग ले लिया, लॉग 20 अलग हो जाएगा प्लस लॉग
0.97 पावर 5 अलग होगी। अब ये क्या करेंगे, log 20 + 5 log 0.97 वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। log 20 की वैल्यू आ जाएगी 1.3010 और ये log 5 को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0671। तो ये टोटल आ गई 1.349, ये वैल्यू हमारे पास बन गई। और log ऑफ t, अब t इधर रहेगा, log इधर आके एंटी लॉग हो गया 1.2349 17.17, ये t की वैल्यू आ गई और यही हमारे पास इसका आंसर है। ये था एक्सरसाइज नंबर 2.4।